तो दोस्तों प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट 2 है और इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस है। ओके, और दोस्तों इसमें फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, यानी पता करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। और ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, CGL, CPO, MTS, NDA, एयरफोर्स, नेवी, सारे एग्जाम्स के लिए। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, और अपने आप को यहाँ पे अंदाजा लगाइए कि आप 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए फर्स्ट है कि ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। बताइए कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, A, B, C या नो एरर। ओके, यानी शेक्सपियर, आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, आप बता सकते हैं। यानी शेक्सपियर की जो 4 महान त्रासदियों में से प्रत्येक क्या है, पढ़ने योग्य है, यानी पढ़ने लायक है। तो बताइए कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो देखिए ईच ऑफ, यहाँ पे नॉन क्या आएगा, इसके बाद प्लूरल आता है, ये तो करेक्ट। ओके, और इसके जो ये ईच के बाद ऑफ है, नॉन प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, यानी ये भी करेक्ट है। यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है एरर? नहीं, यानी कहा जाए तो इसमें नो एरर है। ओके, इस सेंटेंस में क्या है दोस्तों, नो एरर है। ओके, यानी डी आंसर हो जाएगा। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर इज अ फ्रेंड ऑफ मी। अच्छा, बताइए कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चंस एक साथ में आ गया, लेकिन ये क्वेश्चंस यहीं तक है। ओके, बताइए कि टीचर के बगल में जो आदमी खड़ा है, ओके, वो क्या है, मेरा फ्रेंड है। तो बताइए कि ये सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। टीचर के जो बगल में वो आदमी खड़ा है, वो मेरा क्या है, फ्रेंड है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, आपका टाइम खत्म होता है, कि टीचर के बगल में जो आदमी खड़ा है, ओके, वो मेरा क्या है, मेरा फ्रेंड है। यहाँ पे मी नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, माइन होगा। ओके, क्या होगा, माइन। माई भी मत करिएगा, ये नहीं कि मेरा है तो माई लगा दीजिएगा। माई है जो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आएगा। ये माई है जो अकेले नहीं आएगा, ये हमें आएगा तो हमेशा नॉन के साथ आता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि क्या हो सकता है दोस्तों, वहाँ पे माइन होगा, क्या होगा, माइन। ओके, यानी सी वाला पार्ट में क्या था दोस्तों, एरर था। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। बताइए कि रांची का जो क्लाइमेट है वो मतलब पटना से बेहतर है। ओके, बताइए बताइए बताइए। 1 2, ये थोड़ा सा नेक्स्ट, ये अलग क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, ध्यान में रखिएगा, दोनों साथ में नहीं था, यहाँ पे लिखना भूल गए हम। यानी टोटल 26 क्वेश्चंस हो जाएगा इसमें से। ओके, सॉरी इसमें, यानी देखिए यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ रांची, यानी रांची का जो क्लाइमेट है, यानी यहाँ पे देखिए हम ऐसा लिखते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पटना। यदि हम यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ पटना, फिर भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि नॉन को यदि हम बार बार रिपीट करने से लैंग्वेज होता है जो अब्सर्ड बन जाता है, अब्सर्ड बनता है, बेकार लगता है, भद्दा लगता है। ओके, यानी यहाँ पे नॉन को रिपीट होने से रोकने के लिए यहाँ पे सिंगुलर रहेगा ना, तो इसके लिए डेट ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डेट ऑफ। ओके, यानी यहाँ पे जो सेंटेंस होगा दोस्तों, वो क्या होगा, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन डेट ऑफ पटना, डेट ऑफ पटना। ओके, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ओके, पी वाला कैपिटल हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन डेट ऑफ पटना। ओके, तब सेंटेंस जाके सही होगा। यानी किस पार्ट में एरर था दोस्तों, सी वाला पार्ट में। He introduced to the chairman as the general secretary of the party। बताइए कि सेंटेंस से किस पार्ट में एरर है। यदि आप प्रोनाउन कहीं पे पढ़े होंगे तो आप जरूर बना सकते हैं। चलिए, आपका टाइम्स ऑफ दिस, देखिए यहाँ पे समझिएगा, इंट्रोड्यूस्ड वर्ड है ना दोस्तों, ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेता है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। अब बताइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही के लिए सेल्फ प्रोनाउन क्या हो जाएगा दोस्तों, ही के लिए ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, क्या होगा, हिमसेल्फ। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, यानी ए वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है इस सेंटेंस के। तो देखिए यहाँ पे एवरी टीचर और एवरी स्टूडेंट है, तो ये दोस्तों ये सिंगुलर होता है। ओके, एवरी प्लस नॉन हो या ईच प्लस नॉन हो, क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब बताइए ये सिंगुलर होता है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके,
अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझिएगा ये जो देयर होता है ना, ये जो एवरी और ईच आइदर एवरी ये सब होता है ना, जो देयर प्रीपोजिशन सॉरी पजेसिव यहाँ पे देयर ना लेकर क्या लेगा दोस्तों, हीज लेता है। क्या लेता है, हीज। ओके, तो ध्यान में रखिएगा देयर ना होकर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हीज होगा। ओके, तो कौन सा पार्ट में एरर है, बी वाला पार्ट में एरर है। ओके, they who are the in this room should not move from the place where the standing said the teacher of the criminals। बताइए, तो जो लोग रूम में खड़ा है वो अपने कहा तो प्लेस से नहीं हिलेंगे। बताइए, हिंदी से कोई मतलब नहीं, पकड़ना सीखिए। ओके, बताइए, they who are in this room should not move from the place। ओके, चलिए आपका टाइम खत्म होता है। यहाँ पे समझिएगा कि दे हु हो नहीं होगा। देखिए, यदि हम एंटीसीडेंट की बात करें तो यहाँ पे दे नहीं होता, दोज होता है। क्या होता है, दोज के रूप में आएगा। ओके, यहाँ पे दोज हु कर देंगे ना तो सही होगा। यदि हम किसी विशेष ग्रुप को हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे दे हु नहीं, क्या करेंगे, दोज हु करेंगे। ओके, दोज हु। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। यानी कौन सा पार्ट में एरर होगा दोस्तों, यानी यहाँ पे ए वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, एवरीबडी हु वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग मस्ट बी सॉरी फॉर व्हाट डिड ड्यूरिंग द मीटिंग। बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों, बताइए बताइए बताइए। तो देखिए यहाँ पे पार्ट में ये गलत है ना कि यहाँ पे एवरीबडी है ना दोस्तों, एवरीबडी है ना, तो यहाँ पर तो इधर ठीक ठाक है। ओके, लेकिन यहाँ पे बात ये है ना कि एवरीबडी यहाँ पे ही ग्रुप प्रोनाउन लेगा। यहाँ पे जो एवरीबडी के लिए दे नहीं आएगा, क्या आएगा, ही आएगा। क्या आएगा, ही। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, बट देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इज दिस क्रूशियल स्टेज ऑफ योर कैरियर। बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए यहाँ पे जहाँ कहीं भी आपको सम, नॉन, फ्यू, लिटिल, कहा तो नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब दिखाई पड़े तो आंख बंद करके यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो डेट आएगा, डेट लगाइएगा, हु का प्रयोग नहीं करिएगा। ओके, सिंपल से ध्यान में रखना है। एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डिपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज द वर्थ सीइंग। बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। बताइए बताइए बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, ये टू पिक्चर्स की बात हो रही है ना, तो ये एनी और ये सब का होता है ना, दो से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ पे आइदर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, आइदर ऑफ द टू पिक्चर, दो के लिए आइदर आता है। ओके, दो में से किसी एक के लिए, नहीं दो के लिए कहा जाए तो आइदर का प्रयोग होता है। ओके, तो एनी नहीं होगा, यहाँ पे आइदर कर दीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी ए वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। whomever comes to the classroom late even by 10 minutes will not be allowed to attend the class। बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। ABCD सिंपल से ध्यान रखना दोस्तों कि होमएवर का प्रयोग कभी भी ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ग्रुप नहीं होता कि ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है। यहाँ पे होगा हुएवर। क्या होगा, हुएवर। ओके, हुएवर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी ए वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ईच ऑफ द 5 men will do your work successfully। ओके, बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। सिंपल से ध्यान में रखिएगा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कुछ भी रहे, यहाँ पे जो ये जो पसेसिव आएगा यानी इसके लिए ही जाता है। ओके, योर का नहीं होता है। ओके, नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स हैव डन हिज वर्क। बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों। देखिए हाँ, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो से यदि यहाँ पे नॉर रहे कि यहाँ पे नॉर रहे ना, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भर लेता है। ये जो आइदर और से रहे या तो नाइदर नॉर से रहे, नॉट ओनली से सब्जेक्ट जुड़ा रहे, तो यहाँ से सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर लेगा, हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लेगा। तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग तो हैव यहाँ पे ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये वर्ब लिया ना, तो पोजेशन भी जो पॉजेसिव लेगा वो इसके अकॉर्डिंग ही लेगा। ओके, हर हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हिज हो ना होकर क्या होगा दोस्तों, देयर होगा। क्या होगा, देयर। ओके,
तो ध्यान में रखिए कौन हो जाएगा, सी वाला पार्ट में। द केक इज मेन फॉर यू एंड आई, बताइए कौन सा पार्ट में एरर है। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पे सिंपल से आपको लॉक रहा होगा, दिख रहा होगा, यानी 4 क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है तो देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, ओके। यानी यू तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों होता है, यानी यू यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे आई के जगह पे मी कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी आई के जगह क्या हो जाएगा, मी, ओके। सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। यू एंड ही मस्ट डू हिज ड्यूटी, बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका टाइम खत्म होता है कि यू एंड ही, ओके। यहाँ पे हिज है ना, यहाँ पे जो पजेसिव आएगा यानी पजेशन आएगा ना, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे पजेसिव केस आएगा जो हिज नहीं आएगा। यहाँ पे समझिएगा कि 1 2 3, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, यू मतलब सेकंड पर्सन, और सॉरी 2 मतलब सेकंड, और 3 मतलब थर्ड पर्सन। आवर योर देयर, ओ आवर योर देयर, ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा जो हम बता रहे हैं, ओके। ये देयर लिखा हुआ THEI है, समझ जाइए, लिखने में नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं। समझिएगा यहाँ पे कि जब सेंटेंस में जब तक फर्स्ट पर्सन है, जैसे यू ही एंड आई रहता, ओके, सपोज मानिए कि यू ही एंड आई रहता, जो पॉजेसिव रहेगा ना, जब तक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन रहेगा तो दोनों को पूछना नहीं है, सेकंड और थर्ड पर्सन को देखना नहीं है, यानी जब आएगा तो क्या आएगा दोस्तों, आवर आएगा। और एक बात और समझिए कि जब भी सेंटेंस में ये वाला नहीं हो, फर्स्ट पर्सन नहीं हो, सेकंड और थर्ड पर्सन हो, तो थर्ड पर्सन को देखना नहीं है। यानी देखिए यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक बड़े भैया, मंझले भैया और छोटे भैया, यदि कोई डिसीजन लेना हो किसी भी चीज़ का, तो जब तक बड़े भैया रहेंगे तो बड़े भैया डिसीजन लेंगे, यानी बड़े भैया के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आवर आएगा, ओके। इस प्रकार ध्यान में रखना है। अगर बड़े भैया घर पे नहीं है तो सेकंड वाले भैया ध्यान में रखेंगे, ओके। यानी यू रहे मतलब सेकंड और थर्ड पर्सन रहे तो थर्ड वाला भाई का कोई चारा नहीं चलेगा, ओके। यानी सेकंड वाला भाई का चारा चलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, योर लगेगा, योर लगेगा, ओके। यदि ये दोनों नहीं है तो थर्ड छोटका संभार लेगा, सब चीज देख लेगा, ओके। यानी ये दोनों नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, देर लग जाएगा, ओके। तो ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि यू एंड ही है, ओके। अब देखिए ये सेकंड वाले भैया है और थर्ड वाले भैया है, तो थर्ड वाला की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे जब तक सेकंड वाला है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, योर हो जाएगा। अभी बताया ना, आवर योर देयर, ध्यान में रखिएगा, ओके। तो यहाँ पे जो पॉजेसिव आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, योर आएगा, योर ड्यूटी आएगा, यू के अकॉर्डिंग लेगा, ओके, यानी योर ड्यूटी, ओके। तो इस बात को ध्यान में रखना है। द वाई हु फादर वर्क्स इन माई ऑफिस, या जिसका जिसकी सेंस निकले ना, तो यहाँ पे देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा जो हु नहीं आएगा, हु जाएगा, WHOSE, ओके। यानी कौन सा पार्ट में एरर है, बी वाला पार्ट में एरर है, ओके। सी वाला पार्ट में, सॉरी ए वाला पार्ट में एरर है, ओके। दिस इज द वर्स्ट विच यू कैन डू, बताइए कौन सा इसमें है एरर है। सिंपल सी समझिएगा यहाँ पे कि जो वर्स्ट है ना, WRST, ये सुपरलेटिव डिग्री है, वर्ड का होता है, ओके। और जब भी कहीं पे आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई पड़ जाए और वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो विच का प्रयोग नहीं करिएगा, क्या करिएगा, डैट का प्रयोग करिएगा, ओके, डैट, ओके। तो ध्यान में रखिए, यहाँ पे डैट कर देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगी, बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। इट इज द सेम बुक विच आई सॉ एट बुक फेयर, बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। सिंपल सी दोस्तों, सेम, ओनली, फ्यू, नॉन, लिटिल, ये सब दिखाई पड़ जाए, दम आंख बंद करके यहाँ पे डेट लगाइए, ओके। सिंपल से ध्यान रखना है। इट इज मी हु विल डू योर वर्क, बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। सिंपल से एक देखिएगा, स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा कि इट प्लस इज, ओह सॉरी, यहाँ पे समझिएगा, एट हो उसके बाद बी भर हो, यानी इज एम आर वाज बर हो, इज एम आर वाज बर, इसमें ऐसे लिखा हुआ इज एम आर वाज बर, ओके। उसके बाद आएगा जो दोस्तों सब्जेक्टिव केस आता है, क्या आता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, यानी सब्जेक्ट आता है, ओके। तो ध्यान में रखिएगा, इट इज मी ना होकर क्या हो जाएगा दोस्तों, इट इज आई होगा, क्या होगा, इट इज आई, ओके। तो ध्यान में रखिएगा, इट आई कर देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा। यानी कौन सा पार्ट में एरर होगा दोस्तों, ए वाला पार्ट में एरर होगा। आई ही एंड यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस, बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों। वन है, 3 है, 2 है, बताइए यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना कोई गलत बात है, सही बात है, गलत बात तो है नहीं।
देखिए यदि गुड सेंस रहना तो 2 3 1 के क्रम में करेंगे, 1 3 2 के क्रम में कुछ नहीं होता, 1 3 2 का क्रम कुछ ऐसा होता ही नहीं है। ओके, जब हमको अलग अलग पर्सन का प्रयोग एक साथ करना हो तो या तो 2 3 1 के क्रम करके करेंगे या तो 1 2 3 के क्रम में करेंगे। 2 3 1 के क्रम में तब होगा जब कोई सेंस पॉजिटिव सेंस हो, यानी गुड सेंस सेंटेंस का निकल रहा है। ओके, और 1 2 3 यानी 1 2 3 के सेंस में तब करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन उसके बाद सेकंड पर्सन उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रयोग तब करेंगे जब यहाँ पे क्या हो नेगेटिव, यानी नेगेटिव सेंस मतलब का तो वर्ड सेंस निकल रहा हो, सेंटेंस का जो सेंस हो वर्ड। ओके, तो बताइए यहाँ पे 1 2 3 होकर होगा या 1 2 3 होगा, क्या होगा बताइए आप। सिंपल सी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बिजनेस यू आ जाएगा, जो फर्स्ट में आ जाएगा, यानी यू ही एंड क्या हो जाएगा दोस्तों आई। ओके, यू ही एंड आई स्टार्ट ऑफ बिजनेस। ओके, यू ही एंड आई कर देंगे तो क्या हो जाएगा करेक्ट होगा, यानी ए वाला पार्ट में क्या है दोस्तों एरर है। ओके, नेक्स्ट इट इज राय हु इज कॉल्ड बाय ऑफिसर, बताइए। चलिए बताइए, यहाँ पे देखिएगा समझिएगा दोस्तों कि इट इज आई हु इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है आई है। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो होता है ना एंटीसीडेंट, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगता है। ओके, अब आई के अकॉर्डिंग वर्ब इज लगेगा नहीं लगेगा, क्या आएगा एम आएगा। ओके, तो एम यहाँ पे कर देंगे ना तो सही होगा, आए तो एम लगेगा इज नहीं लगेगा, यानी बी वाला पार्ट में क्या होगा दोस्तों एरर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेट वी ऑल गो फॉर वॉक एक्सेप्ट हर, बताइए। सिंपल सी ध्यान में रखना सर दोस्तों, आप लोग का टाइम खत्म होता है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। ओके, यानी ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए लेट भी नहीं होगा, क्या होगा लेट अस होगा। ओके, एकदम सिंपल से है, हम ये सब बच्चा वाले क्वेश्चन है। नॉन ऑफ द टू वाज प्रेजेंट देयर, बताइए क्या हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, बताइए। सिंपल सी याद दोस्तों, मतलब यहाँ पे नेगेटिव नन नहीं होगा, 2 से अधिक के लिए नन का होता है। यहाँ पे नाइदर कर दीजिए। ओके, नाइदर यानी NITHER। ओके, तो ध्यान रखिए कि नाइदर हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग का ही अवेल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे नॉन जो अवेल्ड है ना, अवेल्ड के बाद यहाँ पे जो ये वर्ब है ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेता है, रिफ्लेक्सिव लेता है। ओके, ठीक ना, यहाँ पे हिमसेल्फ हो जाएगा। ओके, ही का जो सेल्फ प्रोनाउन क्या होगा हिमसेल्फ हो जाएगा। ओके, दिस इज द वेस्ट विच वी कैन डू फॉर यू, बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग मोर यू कैन लुक फॉर सम अदर ऑप्शंस। बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। सिंपल सी ध्यान में रखना है दोस्तों, दिस इज द बेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है, बीच का प्रयोग नहीं करके डेट का प्रयोग कर देंगे। ओके, जहां पे सुपरलेटिव लिखा है पड़ जाए रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो डेट का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए ही सेड योर प्रॉब्लम बट आई सेड माई ऑल्सो, तुम कहते हो कि तुम्हारा प्रॉब्लम है लेकिन यह मेरा भी है। ओके, अब बताइए क्या हो सकता है दोस्तों, कौन सा, तुम कहते हो तुम्हारा प्रॉब्लम बट लेकिन मेरा भी या मेरा भी है। ओके, कौन सा हो सकता है, कौन सा पार्ट मेरा है बताइए तो आगे। तो दोस्तों सिंपल से ध्यान में रखना है कि यहाँ पे माई नहीं आएगा। ओके, माइन आल्सो। ओके, माइन प्रोनाउन आएगा। ओके, माई अकेले नहीं आता है। ओके, आल्सो यहाँ पे माइन का प्रयोग है, इट्स माइन आल्सो। ओके, नेक्स्ट दोस्तों यू एंड आई हैव परफॉर्म्ड माई बेस्ट इन द स्टेज शो। आपको बड़े भैया छोटे वाले भैया वाला बच्चा बताया था ना, वही वाला है यहाँ पे। बताइए कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है। देखिए यहाँ पे सेकंड वाले भैया हैं और फर्स्ट वाले भैया हैं, तो जब तक सेंटेंस में फर्स्ट वाले भैया हैं सेकंड वाले भैया को पूछना नहीं है, यानी इनके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा आवर लग जाएगा। ओके, यहाँ पे माई नहीं आवर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि यू एंड आई हैव परफॉर्म माई की जगह आवर बेस्ट इन द स्टेज शो। ओके, यानी आवर कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी ए वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे आप लोग को हम 25 क्वेश्चंस था, यानी यहाँ 25 एक प्लस है, मतलब एक का हम काउंट नहीं किए थे, यानी 26 क्वेश्चंस है। ओके, यानी 26 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चंस ऑनेस्टली बताइए कि आप बना सकते थे, मतलब बिना मुझे बताए हुए, ओके, एक्सप्लेन किए हुए आप कितने क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ओके, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यहाँ पे हर रोज दोस्तों आप लोग को मिलेगा यहाँ पे वैसे वीडियो जो प्रीवियस ईयर्स में कोई मतलब कहा तो कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा गया हो, इंग्लिश का ही वीडियो मिलेगा, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।